हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू ऑफ ओपीपी टू पाइथन पाइथन ओपीपी टू पीवाईक्यू। ये दिसंबर 23, यस दिसंबर में जो हुआ था ओपीपी, ये हमारे टर्म में उसका क्वेश्चन है। देन जून इट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट ए फंक्शन नेम मैक्ससम दैट टेक्स थ्री मैट्रिसेस एबीसी एज इनपुट। ठीक है, एक मैक्ससम नाम से एक फंक्शन बनाना है जो कि इनपुट लेगा, तीन मैट्रिसेस इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा सम ऑफ ऑल मैट्रिसेस इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस सेम। अगर सारे मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम है, या फिर 2x2 हो या 3x2, जो भी हो, 3x3, सारे मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब वो सम रिटर्न करेगा। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तब वो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो इसको कमेंट करते हैं। देन वी विल फोकस ऑन कोड। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया, डिफ मैट्रिक्स, सॉरी, मैट्रिक्स नाम से एक फंक्शन बनाया डिफ मैक्सम नाम से, जिसका इनपुट ए बी सी हमारा तीन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जो कि वो हमारे गिवन होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम पहले बोल क्या रहा है, जब डायमेंशन सेम हो तब हमें मैट्रिक्स का सम रिटर्न करना है। सबसे पहले हम डायमेंशन चेक करेंगे, चेक इफ द डायमेंशन ऑफ ए बी सी आर सेम और नॉट। ओके, हमने चेक किया, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल इक्वल लेंथ ऑफ बी इज इक्वल इक्वल लेंथ ऑफ सी। ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? लेट्स सपोज हमारा एक मैट्रिक्स है, तो इसका लेंथ ऑफ ए मीन्स क्या, नंबर ऑफ रो सेम है कि नहीं। सबसे पहले हम रो चेक कर रहे हैं, सारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है कि नहीं, ये। एंड लेंथ ऑफ ए जीरो, लेंथ ऑफ बी जीरो एंड लेंथ ऑफ सी जीरो, ये हमें चेक करेगा। नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इनसाइड ए रो कितना, मतलब दोनों बॉक्स के अंदर कितने नंबर है, मीन्स पहला कंडीशन हमारा चेक कर रहा है नंबर ऑफ रोज, सेकंड कंडीशन हमारा चेक कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इफ ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, मीन्स क्या डायमेंशन सेम है, तब हमें ये प्रोसेस जो भी अंदर है वो करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देखिए, इफ, ये इफ के बाद एल्स है, अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट -1 हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर लेंथ सेम हो गया तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे इफ ब्लॉक के अंदर, इनिशियलाइज एंड रिजल्ट मैट्रिक्स। फाइनल मैट्रिक्स ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो हम इनिशियली बना लेते हैं। रिजल्ट नाम से हमने एक मैट्रिक्स बनाया वेरिएबल, उसके अंदर हमने वो रिजल्ट मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, 0 0 मैट्रिक्स। रिजल्ट मैट्रिक्स हमारा किस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, 0 0 फिर 0 0 इस टाइप से। जितने क्रॉस का मैट्रिक्स होगा उतने क्रॉस का बनेगा वो। ठीक है, 0 × 0 मैट्रिक्स हमने बनाया, उसी को हमने कोड में लिखा 0 फॉर आई, यहाँ पे डैश लगा सकते हैं जब कोई वेरिएबल डिफाइन ना हो तो, इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए ऑफ जीरो। ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ ए लेंथ ऑफ ए, फिर उस लूप के अंदर फॉर आई इन रेंज ऑफ ए ऑफ जीरो, रिजल्ट ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू जीरो। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने एक रिजल्ट नाम से एक मैट्रिक्स बनाया जो कि हमारा इस तरह से दिखेगा। ठीक है, 0 0 मैट्रिक्स होगा। ओके, यहाँ तक तो हमारा काम है, चलिए इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइटरेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सम लें। अब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है ना, ये हमने एग्जांपल लिया, उसके अंदर आइटरेट करेंगे और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या, ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, तीनों को ऐड करके उस जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब उसके लिए फॉर लूप चलाना होगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए। ठीक है, लेंथ ऑफ ए, अब यहाँ पे तो लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी सबका सेम है, तो कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी। उसके बाद लेंथ ऑफ ए मीन्स क्या, अब हम इस लूप के अंदर गए, अंदर वाले बॉक्स में गए, फिर एक और फॉर लूप, फॉर जे इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए जीरो, मीन्स क्या, अब अंदर सबसे अंदर हम जा चुके हैं, यहाँ पे 1 2, इन दोनों को हम आइटरेट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट ऑफ आई जे मीन्स क्या, रिजल्ट ऑफ आई जे मीन्स सबसे पहला एलिमेंट सबसे पहले उठाएंगे, रिजल्ट ऑफ आई जे मीन्स जीरो, रिजल्ट ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे प्लस सी ऑफ आई जे। रिजल्ट ऑफ आई जे मीन्स इस जीरो को अपडेट करके हमें क्या करना है, 1 + 5 + 9, हमारा कितना होगा, 9 + 5 + 1 15। ठीक है, फिर जीरो को रिप्लेस कर देंगे 15 से। सिमिलरली उसके बाद सेकंड एलिमेंट, इस जीरो को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 + 6 + 10। ठीक है, सिमिलरली ये फॉर लूप तब तक चलेगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए हमारा कितना है, लेंथ ऑफ ए हमारा 2 है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है हमारा, तो ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे मैट्रिक्स के लेंथ के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तब तक फॉर लूप चलेगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर लूप हो जाएगा उसके बाद हमें क्या कर देना, सिंपली जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स हमारा बना है फाइनल, उसको रिटर्न कर दो, बस हो गया।
अब हम फॉर एग्जांपल में जस्ट केस हमने लिया ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट मैक्सिमम ऑफ। अब हमें आना चाहिए, चलिए हम कंट्रोल एंटर करते हैं। ये देखिए आ गया। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 + 9 + 5 14, 2 + 6 + 10 18, ठीक है। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स आ गए। लेट्स सपोज हम क्रॉस चेक करते हैं, अब हम ये देखकर देखते हैं डायमेंशन सेम नहीं करते हैं। लेट्स सपोज हम इसका डायमेंशन 3 क्रॉस 2 कर देते हैं, 1, 2, 3, ऐसा हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। ओके, अब हम कंट्रोल एंटर करते हैं। देखिए -1 एंटर आ गया, मीन्स हमारा सारा पॉसिबिलिटी जो भी होगा, अगर डायमेंशन सेम होगा तो प्रिंट करेगा मैट्रिक्स का सम, ठीक है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है, हमने नहीं दिया, तो -1 ही प्रिंट कर दिया, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 3 या 4 क्वेश्चन है मेरे टर्म का, और उससे पिछले टर्म के भी कुछ क्वेश्चन है, एक माइनस में किया तो वो भी मैं बता दूंगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।